वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्थाओं को, वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्थाओं को, देश की अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, देश की अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है, के साथ जोड़ना है। लिखा, जोड़ना है, ताकि प्रत्येक देश का उत्पादित माल, ताकि प्रत्येक देश का उत्पादित माल लिखा, यस सर। एक दूसरे देश में, प्रत्येक देश का उत्पादित माल एक दूसरे देश में बिना प्रतिबंध के, हाँ, एक दूसरे देश में बिना प्रतिबंध के, बिना प्रतिबंध के, बिना प्रतिबंध के विक्रय हेतु, हाँ, विक्रय हेतु लिखा, विक्रय हेतु आसानी से उपलब्ध हो सके, आसानी से उपलब्ध हो सके, उपलब्ध हो सके। हाँ, कल के ना बुक कहाँ है? अपना अपना बुक पर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे होगा, बोलो। रेडी? अब लिखेगा निजीकरण डैश, निजीकरण डैश, निजीकरण, देखो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सुना कि नहीं? ये बराबर आता है परीक्षा में, इसको पूरा ध्यान रखना। निजीकरण डैश लिखो, देश के उद्योगों का, देश के उद्योगों का देश के उद्योगों का स्वामित्व नियंत्रण, स्वामित्व नियंत्रण, नियंत्रण देखा, तथा उसका प्रबंधन, तथा उसका प्रबंधन, तथा उसका किसी निजी व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति, हाँ, किसी निजी व्यक्ति या संस्था, या संस्था के हाथों में निहित हो, के हाथों में निहित हो, उसे निजीकरण कहते हैं। निहित हो उसे निजीकरण कहते हैं। निजीकरण कहते हैं। अब देखिएगा उदारीकरण डैश, उदारीकरण डैश, उदारीकरण डैश, उदारीकरण डैश लिख डाले, लिखो, उद्योग तथा व्यापार, उद्योग तथा व्यापार को, उद्योग तथा व्यापार को लिखा, अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त करना, अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त करना, अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त करना,
से मुक्त करना, प्रतिबंध से मुक्त करना। लिखा? प्रतिबंध से मुक्त करना। लिखा? कमा देगा। बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के एक देश के वस्तुएं, बिना रोक टोक के एक देश के वस्तुएं दूसरे देश में, बिना रोक टोक के एक देश के वस्तु, एक देश के वस्तुएं दूसरे देश में, दूसरे देश में आसानी से बिक सके, देश में आसानी से बिक सके, आसानी से बिक सके। लिखे? तीनों परिभाषा को वीवीआई कर देगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी, और लिखेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑब्जेक्टिव है सर। हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनी डैश, बहुराष्ट्रीय कंपनी, हाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी हमेशा आता है, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें। बहुराष्ट्रीय कंपनी डैश। देखो वैसी कंपनी, वैसी कंपनी कंपनी, कंपनी पंखा के उसको दे दो बढ़ा कर। नहीं होइ छै, होइ छै नहीं लिखबै छै, जाने मास्टर गूगल पर सर्च रेडी? यस सर। देखो वैसी कंपनी जो एक जगह स्थिर रहकर, वैसी कंपनी जो एक जगह स्थिर रहकर, स्थिर, हाँ वैसी कंपनी जो एक जगह स्थिर स्थिर रहकर, दिखा रे, दुनिया के तमाम देश में, दुनिया के तमाम देश में, दुनिया के तमाम देश में अपने देश के उत्पादित वस्तुओं का, अपने देश के उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, और सेवाओं, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का नियंत्रण करती है, और सेवाओं का नियंत्रण करती है, करती है। लिखे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। हाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। नियंत्रण करती है। अगला पॉइंट, कार्बन मोनोक्साइड गैस, कार्बन मोनोक्साइड गैस, कार्बन मोनोक्साइड गैस ब्रैकेट में CO, कार्बन मोनोक्साइड गैस ब्रैकेट में CO लिखा? के प्रभाव से, के प्रभाव से, गैस ब्रैकेट में CO के प्रभाव से, लिखा? लोगों का दम घुटने लगता है। प्रभाव से कहो या उसके चपेट में आने से, सुना दे? यस सर। प्रभाव से या उसके चपेट में आने से लोगों का दम घुटने लगता है। क्या लिखा? कार्बन मोनोक्साइड गैस ब्रैकेट CO के प्रभाव से लोगों का दम घुटने लगता है, लोगों का दम घुटने लगता है।
सल्फर डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से, सल्फर डाइऑक्साइड ब्रैकेट में कर देगा SO2, SO2 गैस से, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से वायु प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है। अरे लिखेगा, अभी जो लिखा है ना, क्या लिखा है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस से वायु प्रदूषण बढ़ता है। उसमें एक लाइन और लिखो, देखा, इस गैस के प्रभाव से आंख में जलन, तू लोग, इस गैस के प्रभाव से आंख में जलन, आंख में जलन, आंख में जलन, कमा देगा दम्मा, दम्मा, कमा खांसी, दम्मा खांसी, कमा देगा फेफड़े के रोग, फेफड़े के रोग, हाँ, दम्मा खांसी फेफड़े के रोग, कमा देगा दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द, कमा देगा चक्कर आना, चक्कर आना, चक्कर आना इत्यादि परेशानी बढ़ जाती है, इत्यादि परेशानी बढ़ जाती है। सिर दर्द के बाद चक्कर आना, हाँ, इत्यादि इत्यादि परेशानी बढ़ जाती है। लिखे, अगला पॉइंट, वायु में, वायु में धूल, वायु में धूल, हाँ धूल, कमा देगा स्प्रे, वायु में धूल कमा स्प्रे, वायु में धूल कमा स्प्रे, कमा देगा कुहासा, कुहासा, कमा देगा धुआं और धुंध, कुहासा, धुआं और धुंध, और धुंध, दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। कुहासा और धुंध, हाँ धुंध, पदार्थ मिले होते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता, जिससे वायु की गुणवत्ता घट जाती है, जिससे वायु की गुणवत्ता घट जाती है। लिखे, हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, गंदे जल के सेवन करने से, सेवन समझता है पीने से, यस सर, गंदे जल के सेवन करने से, सेवन मतलब पीना होता है, यस सर, गंदे जल के सेवन करने से, गंदे जल के सेवन करने से हैजा पेचिस, टाइफाइड, हैजा कोमा पेचिस कोमा टाइफाइड, हैजा कोमा पेचिस कोमा टाइफाइड तथा पीलिया रोग होते हैं, तथा पीलिया रोग होते हैं, पीलिया रोग होते हैं।
लिखे। अब देखिए अगला पॉइंट, ध्वनि प्रदूषण से लिखा, ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, बहरापन कमा देगा, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन कमा हृदय गति, हृदय गति कमा देगा, नींद में कमी, नींद में कमी, इत्यादि, हाँ इत्यादि समस्या उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट, भोपाल में, भोपाल में, हाँ भोपाल, भोपाल में लिखा, मिथाइल आइसोसाइनेट डिब्बा में, भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट ब्रैकेट में MK, साइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट ब्रैकेट में MK देखा, नामक गैस के रिसाव होने से, नामक गैस के रिसाव होने से, क्या बोले, नामक ब्रैकेट में MK नामक गैस का रिसाव होने से, गैस का रिसाव होने से देखा, यस देखा 500 से अधिक लोग के मृत्यु हो गए, 500 से अधिक लोगों के मृत्यु हो गए, 500 से अधिक लोगों के मृत्यु हो गए, क्योंकि यह जहरीला गैस था, क्योंकि यह जहरीला गैस था, ये जहरीला गैस था। मिठाई ले मिठाई ले किताब व्यक्त मिठाई करके लिखाई हम तो आई सोचता ही भावना समझ किताब के यूज करबे सूर्य दिखाई दे। देखो अगला पॉइंट, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, उद्योग है। चलो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, अब क्वेश्चन पर चलना। किताब के
डी। देखो विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? आंसर विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? आंसर कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना। कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना। सिरकाली जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना। कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण कहलाता है। लिखा? जैसे भी देगा दे दीजिए। दे दो। जैसे कपास से कपड़े, कपास से कपड़े, कमा देगा। गन्ना से चीनी, दूध से रस्सी हो गया ना? अब फिर देगा ये हो गया इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। लिखे आंसर। सार्वजनिक उद्योग देश, सार्वजनिक उद्योग देश, सार्वजनिक उद्योग देश। देखो वैसे उद्योग, वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व नियंत्रण, वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व नियंत्रण, जिसका स्वामित्व नियंत्रण, जिसका स्वामित्व नियंत्रण लिखा, सरकार के अधीन होते हैं। सरकार के अधीन होते हैं। सरकार के अधीन होते हैं। सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। सरकार के अधीन, हाँ, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। कहलाते हैं। जैसे जैसे भिलाई, जैसे भिलाई कोमा देगा, स्थान का नाम है भिलाई कोमा राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला कोमा देगा बोकारो, बोकारो, बोकारो इत्यादि स्थान के लौह इस्पात उद्योग, इत्यादि स्थान के लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला, बोकारो इत्यादि स्थान के लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग हैं। इत्यादि स्थान के, इत्यादि स्थान के क्या लिखा है? इत्यादि स्थान के लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक हाँ उद्योग। सार्वजनिक उद्योग लिखे। अब क्या देना है? निजीकरण देश। निजी उद्योग ना है रे, निजी उद्योग देश। हाँ
हाँ हाँ निजी उद्योग डैश देखा निजी उद्योग देखो वैसे उद्योग वैसे जिसका स्वामित्व नियंत्रण वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व नियंत्रण वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति या संस्था 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 देखा जिसका स्वामित्व नियंत्रण क्या लिखा है किसी निजी व्यक्ति या संस्था के पास हो संस्था के पास हो उसे निजी उद्योग कहते हैं उसे निजी उद्योग कहते हैं जैसे जैसे गुजरात का अमूल जैसे गुजरात का अमूल दूध उद्योग निजी उद्योग है दूध उद्योग निजी उद्योग है देखिए तीसरा क्वेश्चन उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखें उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखें करण के 3 कारकों को लिखें लिखे उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखें आंसर उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्न हैं उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्न हैं तुमको ऑब्जेक्टिव में भी लिखा है नंबर 1 कच्चे मालों की प्राप्ति हाँ। नंबर 2 आवागमन की सुविधा तीसरा पर्याप्त बिजली और 2 लिख दो सस्ते श्रम सस्ते श्रम हाँ सस्ते श्रम एक और लिखो श्रम बैंकिंग व्यवस्था बैंकिंग सुविधा कर देगा बैंकिंग सुविधा बैंकिंग सुविधा देखा अगला पॉइंट देगा विस्तृत बाजार हो गया क्या हुआ हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर को स्पष्ट करें
कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। में अंतर स्पष्ट करें। लिखे आंसर लिखो। पहला क्या है? कृषि आधारित उद्योग डैश। कृषि आधारित उद्योग डैश। देखो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कौन देगा? जूट उद्योग, जूट उद्योग, कमा देगा? गन्ना उद्योग, गन्ना उद्योग, कमा देगा? ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग इत्यादि कृषि आधारित उद्योग है। इत्यादि कृषि आधारित उद्योग है। इत्यादि कृषि आधारित उद्योग है। अब दूसरा नंबर क्या है? खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग दिखेगा। लौह इस्पात उद्योग, हाँ खनिज आधारित उद्योग डैश। लौह इस्पात उद्योग, उद्योग कमा देगा? पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग कमा देगा? एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग लिखा? इत्यादि इत्यादि लिखा? इत्यादि खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग है। हो गया? अब कल होगा।